अब दूसरी बात रही, जैसे हम यहाँ हमारे सामने कई ऐसी चीज़ें आई हैं, कुछ ऐसी निकम्मी आत्माएं आती हैं सत्संग में, यहाँ पूरा ढोंग करती है, रक्षा सूत्र भी लेते हैं, नाम भी लेते हैं, सतनाम भी प्राप्त कर लिया है, गले में लॉकेट भी डालते हैं, और वो यहाँ केवल चोरी करने आते हैं। अब इस तरह का कोई आदमी दुर्घटना में मरता है, आम आदमी तो यूँ कहेगा कि रामपाल का चेला था, लॉकेट भी वही है, धागा भी वही है। वो रामपाल का चेला नहीं था, वो तो काल का चेला था। ऐसी दुर्घटना में वही व्यक्ति मारे जाएंगे, लेकिन भगवान का भक्त और सच्चे दिल से जो लग रहा है, उसके निकट भी मौत नहीं आ सकती उस मालिक के हुक्म बिना। और तो बात छोड़ो। अब अध्यात्म यानी सूक्ष्म वेद के आधार से जिनको संतान नहीं है वो 1 नंबर की पुण्यात्मा है, घड़ी नेक आत्माएं। लेकिन समाज के अंदर 99.99% लोग ऐसी धारणा के हैं, वैसे 100% हैं कि जिनका संतान नहीं, उनकी कोई जीवन नहीं। अब ये ऐसा क्यों है कि वो बहुत अच्छी पुण्यात्मा है? पुण्यात्मा तो सभी हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से यदि आपको संतान प्राप्त है तो बहुत अच्छी बात है, बुरे नहीं हो। कौन बुरे नहीं है? जो भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा की खोज कर रहे हैं, वो भी बहुत पुण्यात्मा है। और जो मनुष्य जीवन पा करके चाहे सब कुछ है उनके पास, भक्ति नहीं कर रहे, तो वो तो बिल्कुल कर्महीन प्राणी है। अब दास ने इसलिए क्यों कहा कि जिनका संतान नहीं है वो बहुत अच्छी आत्मा है? ये अध्यात्म मार्ग है, इसमें हमारा यहाँ पर जो संस्कार है, ये संस्कार हमारा एक दूसरे का ऋण है हमारे ऊपर। उस ऋण के आधार से कोई पशु बनता है, कोई हमारा बैल बनता है, कोई भैंस बनती है, कोई गाय आती है, तो वो पिछले जन्म में कोई ना कोई हमारे संस्कार से जुड़ती है। और जब उसका संस्कार पूरा हो जाता है, वो शरीर छोड़ या तो बिक जाती है या मर जाती है। और ऐसे ही जो पुत्र पुत्रियां हैं, ये भी अपना संस्कार होता है। देखो, हम ये मानते हैं कि बच्चा हो गया, लड़का हो गया, लड़की होगी। लड़की को तो हम मानते तो पराया धन होता है, इनको तो हमने शादी करके विदा कर देना, ये तो अपने घर जाएगी। फिर हम आशा लगाते हैं कि हमारे पुत्र हमारी बहुत सेवा करेंगे, बुढ़ापे में हमें बड़ा सुख देंगे, हम हमारी उंगली पकड़ेंगे। अपने आत्माओं, देखो ये बात है कि मान लीजिए आपकी संतान बहुत अच्छी होगी, पुत्र, और पुत्र वधू भी अच्छी आएगी, और आपकी वो सेवा भी खूब करेंगे। और यदि आपके कर्म में भक्ति ना करने से आपको कोई कैंसर होगी, अब कैंसर का जो पीड़ा है वो तो पिताजी को सहन करनी पड़ेगी। बेटा और पुत्र वधू उसके साथ उस दुख में रो सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन वो कैंसर की पीड़ा तो पिताजी ने भोगनी पड़ेगी, उसमें वो पुत्र कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ जो हम आए हैं, हमने अपने कर्मों को फिर से सेट करना पड़ेगा। जो संस्कार हम करके आए, प्राप्त लेकर आए हैं, प्रारब्ध जिसको कहते हैं, वो हमें प्राप्त होता है। उसके आधार से हम सुखी हैं तो सुखी हैं, जब दुख शुरू होंगे तो दुख ही आते रहेंगे। और कितने कुछ दिनों के बाद क्या होगा, कितनी अच्छी संतान है, जब पिताजी या माताजी लंबे रोगी हो जाते हैं ज़्यादा अवधि तक, वो सभी थक लेते हैं, छिक लेते हैं, और आप अपने आप कहने लग जाते हैं, भगवान इनकी मिट्टी संगवा ले, उठा ले परमात्मा, बहुत दुखी हो रही है, देखा नहीं जाता। और यदि वो भक्ति करते हैं, परमात्मा का सतनाम लेते हैं, सच्ची साधना करते हैं, तो उनका वो संकट टल जाएगा। और फिर बच्चे भी सेवादार हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपना टाइम पास अच्छा हो जाएगा। एक
परमात्मा कहते हैं, एक छोटी सी एक बता ज्ञान है कि एक के 2 लड़के थे, 2 लड़की। लड़की ब्याह दी, वो चलेगी अपने ससुराल। लड़कों की विदेश में सेटिंग होगी, उनका ब्याह होते हुए अपने बच्चों को लेकर परदेश चले गए, विदेश चले गए। और बुढ़ा और बुढ़िया वहाँ बैठी डोगा ले, और उनको होगी बीपी की शिकायत। कभी उसको दौरे पड़े, कभी बुढ़िया ने दौरे पड़े। पड़ोसी उठा ले जाए उनको, तो वह बेटे क्या काम आए जो अमेरिका में बैठे उसके, उनकी आस में जी रही थी मेरा उंगली पकड़ेंगे। पकड़ ली उंगली उनने, वह बैठे विदेश में, रोज आया जाना, और उनको रोजाना चाहिए ज़रूरत आवश्यकता। तो कहने का भाव ये है कि एक छोटा सा कहावत है, एक संत कहने लगा, एक माइत है, बुढ़ा बुढ़िया बैठे थे कि सुना माई परिवार कैसा है तेरा। उसका 2 पुत्र 2 पुत्री थी। तो क्या कहती है कि दो बेटी जाई, दो जाए पूत, और बेटिया न तो जमाई लेगे, बहू लेगी पूत। अमरे ऊत के ऊत। ऊत माने जिसका संतान ना हो उसको ऊत न पूता कहा करें कि हम तो आज फिर ऊत के ऊत। बेटियों को तो जमाई दामाद लेगे, बहू पुतों को बहू लेगी पूत, हम तो दोनों रह गए ऊत के ऊत। तो कहने का भाव ये है कि ये संस्कार है आपका एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, आपका संस्कार है एक दूसरे के। जैसे एक समय ऋषि एक सुखदेव ऋषि माँ की गर्भ से बाहर नहीं आया, 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहा। उसको ये पता चल गया कि बाहर आते ही एक ये त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी का जो हमारे ऊपर प्रभाव है एकदम अटैक करता है, हमें अचेत कर देता है। तो इसने यही एक अपनी शर्त रखी थी ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने कि मैं गर्भ से उस समय बाहर आऊँगा जब आप अपनी ये माया रोकोगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा भी ये तो ब्लड प्रेशर के सा काम है, ज़्यादा हम भी नहीं रोक सकते, हमारे बस की बात नहीं, हम केवल इतनी देर रोक सकते, इतनी देर। तो उसने कहा ठीक है आप इतनी देर रोक दो। इतनी देर में वो बाहर आ गया माँ के गर्भ से, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों चले गए। जब बच्चा उत्पन्न हुआ तो 10-20 मिनट के बाद एकदम खड़ा हो गया। तो उसका पिताजी आया, व्यास जी, वेद व्यास जो थे उनके पिता थे। तो ऋषि जो सुखदेव ऋषि थे उठकर चल पड़े, 12 वर्ष की उम्र के एकदम शरीर हो गया उनका, और अपनी ओर नाल जो नाभि से माँ की नाभि के साथ एक जेर सी लटकी रहा करे, उसने उसको कंधे पर डाल ली और चल पड़ा। व्यास ने कहा था बेटा तेरी 12 वर्ष इंतज़ार की मैंने, मेरा पुत्र होगा, जन्म होगा। मैं आज मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने पुत्र प्राप्ति का, एक बार तेरे दर्शन कर लूँ, मुझे शकल तो दिखा दी तेरी। तो कहने लगा नहीं ऋषि जी, ना जाने कितनी बार आप मेरे बाप बोलिए, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बोलिया, ये तो बुरी बीमारी है, इब के मैं ये कटवा कर छोड़ूंगा। और मैं आपको देखूं नहीं, क्योंकि विष्णु जी के गुण सतोगुण अनुसार मुझे आप में मोह हो गया, तो फिर ये टूटेगा नहीं। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम। सुख संवेद में लिखा है कि सुखदेव ऋषि ये कहने लगे एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। पुण्यात्मा इतना भयंकर जाल है ये काल का, क्योंकि आप बालक हो और दूसरे आपके ऊपर ये प्रभाव तीनों गुणों का, इस माया का जबरदस्त है। कबीर साहब कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी।
अब ठीक है, परमात्मा का ये ज्ञान जो सत्य ज्ञान है मालिक का दिया हुआ, ये एंटीबायोटिक काम करेगा, इस भांग ने उतारेगा और हम फिर शोधी में आवेंगे और सत्य मार्ग पर चलेंगे। विचार करने की बात है, बहुत से प्रमाण हमारे सामने हैं। कैसी दुर्घटनाएं होती हैं, एक एक दुर्घटना में परिवार के 4-4, 5-5 सदस्य मारे जाते हैं। और एक तो ऐसी दुर्दांत घटना सामने आई थी अखबारों में और बिल्कुल सत्य थी वह, नरवाणा गांव के एक पूरा परिवार और सिरसा सत्संग में जावा था, एक बूढ़ा शेष रह गया 70, 80, 75 वर्ष का, वो घर पर रह गया, बाकी सारा परिवार भेज दिया सिरसा कि जाओ बेटा अपना कल्याण कराओ। वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए, 12 सदस्य एक के दुर्घटना में 8 सपोर्ट खत्म हो गए, एकला बुढ़ा रह गया। अब बताओ, जिस आस में उसने सारा जीवन खोया था कि मेरे बच्चे, मेरे पोता पोती होंगे, मेरा वंश चलेगा और जो है ना ऐसा हो जाएगा, तो काल ऐसी घाणी घाला है। तो इस लोक में अब वो क्या करेगा, 70 साल का, ना दोबारा कोई वंश चलान जोगा, और चलेगा जब ये चले चलाएगा, नाश कर दिया, उसकी क्या आशा है कि वो फिर ठीक हो रहेगा। इसका कारण है कि वह सत्संग नकली, वहाँ ज्ञान नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई आस नहीं, साथ नहीं। परमात्मा की शरण में जब इंसान आता है, अगर सच्चे दिलते हैं, सच्ची हमारी मर्यादा में चलता है, तो ये अटैक नहीं हो सकते। और ऐसे अटैक होते हैं तो भगवान नहीं है, फिर वो ना वो संत है, ना उसका कोई ज्ञान है, ना भगवान है।